नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। जहां बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने शिवसेना पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए, वोट लेने के लिए शिवसेना ने मोदी की फोटो लगाई। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता के लिए, सिद्धांतों के लिए तोड़ा है शिवसेना ने। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि सीएम पद की लालसा में उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के सिद्धांतों को तापी नदी में बहा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिद्धांतों के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है, जबकि शिवसेना जो है वो सिद्धांतों को आड़े लाकर राजनीति करती है। उसके लिए सिद्धांत की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोग के लिए शिवसेना किसी भी हदों को पार कर सकती है। आपको बता दें कि शिवसेना के गढ़ कोकर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की महाविकास आघाड़ी की सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए जनता के जनादेश का अनादर करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालच में अपवित्र गठबंधन किया। जिस तरीके से हम सभी को पता है कि एनसीपी कांग्रेस के साथ शिवसेना ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए, सत्ता के लालच के लिए उन्होंने गठबंधन किया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज की शिवसेना की राह चलते तो शायद शिवसेना का अस्तित्व ही नहीं बचता। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पूर्व सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह दरअसल एक दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर शिवसेना पर हमला किया और क्या कुछ खास बड़ी बातें रही। इस दौरान अमित शाह ने क्या क्या अहम मुद्दों पर चर्चा की, क्या कुछ बड़ी बातें की, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सिद्धांतों के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है, ना कि राजनीति के लिए सिद्धांतों को तोड़ने वाली पार्टी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना को सीएम पद देने के लिए लेकर कोई वादा नहीं किया गया था। मैं बंद कमरे में चर्चा करने वालों में से नहीं हूं। जो करता हूं डंके की चोट पर करता हूं और खुले तौर पर करता हूं। हमारी सरकार आने के पहले हमने जनता से यह वादा किया था कि 370 की कलम को सत्ता में आने के बाद उखाड़ फेंकेंगे, जो हमने कर दिखाया। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि 500 साल से जिस राम मंदिर को लेकर हिंदू इंतजार कर रहा था, उसका इंतजार भी अब अगले 2 सालों में खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर साफ तौर पर अमित शाह ने एक ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हमने बंद कमरे में वादे किए थे, ये सच नहीं है। मान लेते हैं कि वादा किया गया था। उद्धव जी, आपके सभी उम्मीदवारों ने बैनर पर मोदी जी की 2.5 गुना बड़ी छवि के साथ प्रचार किया और आपने उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट मांगे, वोट की राजनीति की। और साथ ही साथ इस ट्वीट के साथ इसके अलावा आपको बता दें कि अपने संबोधन में अमित शाह ने यह भी कहा कि शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर लोगों के लिए वोट लिए और बाद में सीएम पद की लालसा में बाला साहब के सिद्धांतों को तोड़ डाला। सिद्धांतों को तापी नदी में उद्धव ठाकरे ने बहा दिया था। हम सभी ने देखा किस तरीके से जब सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, कैसे शिवसेना ने अपने सिद्धांतों से परे होकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये 3 पहिए की सरकार बनाई। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव में जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा बीजेपी की सीटें आई, लेकिन पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसे निभाया और कम सीटें होने के बाद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपने वादों पे हर बार अमल करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करती, इसी को लेकर आज जमकर शिवसेना पर अमित शाह ने निशाना साधा। कई तरह की बातें उन्होंने बोली। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी कई बार उद्धव ठाकरे और मैं एक मंच पर थे और बीजेपी ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया कि सरकार आई तो फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे ने इसका विरोध नहीं किया। और हमने देखा था किस तरीके से 2.5 साल के फॉर्मूले की बात वहां पर हो रही थी, लेकिन जब बीजेपी ने इसे इनकार कर दिया तो कैसे शिवसेना ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए, सत्ता के लालच के लिए, कैसे अन्य पार्टियों से जिनको लगातार गुंडे कहते आए थे, लगातार खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते आए थे, उनसे उन्होंने हाथ मिला लिया और प्रदेश का बंटाधार कर दिया। क्योंकि अब जो प्रदेश में जो स्थिति है, लगातार जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधायक होने के बाद भी बीजेपी विपक्ष में है। इसके अलावा नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे अमित शाह ने नारायण राणे के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। उन्होंने राणे को एक संघर्ष वाला नेता बताया और वहीं कोंकण की जनता को इस बात का विश्वास भी दिलाया कि नारायण राणे का बीजेपी में पूरा सम्मान किया जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, जो 3 पहिए की सरकार है, हालांकि लगातार किसान आंदोलन को भड़काने का वो भी काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से संजय राउत जो है वो दिल्ली पहुंचे
पहुंचे थे किसानों के बीच में, तथाकथित किसानों के बीच में, और लगातार दंगे को भड़काने की वो बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश की बात करें, जिसमें लगातार उद्धव सरकार जो है वो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की बात करते हैं, लेकिन जो धरातल पर तस्वीरें हैं वो बेहद ही शर्मनाक है। क्योंकि जो आज का जो वाक्य सामने आया पालघर में, एक बार फिर से इस तरीके से सिपाही की जलकर जो मौत, जलाकर जो उनकी मौत हुई है, जो हत्या सिपाही की गई है, उसने वाकई महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की सारी पोल खोल कर रख दी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इससे पहले हमने देखा था कि मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था, कैसे निर्दयी लोगों ने, कैसे उस दौरान लॉकडाउन के समय में दो साधुओं की पीट कर हत्या कर दी थी, उन्हें लहूलुहान कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से जो तस्वीरें महाराष्ट्र में सामने आई है पालघर से, एक बार फिर से वाकई वो उद्धव सरकार के मंत्रियों के लिए, उद्धव सरकार की कानून व्यवस्था के लिए कई बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर आप महाराष्ट्र को कैसा प्रदेश बनाने की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार इस तरह के दावे वादे करते हैं कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बेहतर है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि नेवी ऑफिसर का चेन्नई से पहले अपहरण किया गया और 10 लाख की फिरौती ना मिलने पर जब 14 किलोमीटर दूर पालघर में सैनिक को जिंदा जला दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पर अपराधियों ने एक नेवी अफसर का अपहरण किया और फिर उसे जिंदा जला दिया। पालघर पुलिस के मुताबिक नौसेना अधिकारी की पहचान जो है वो सूरज कुमार दुबे के रूप में की गई है, जो कि झारखंड के रांची के रहने वाले थे, और पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश में जुट चुके। तो हर बार की तरह इस बार भी कानून के जो हाथ हैं वो खाली है। क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में बोल बाल वाली सरकार है, सिर्फ बातों की सरकार है, सिर्फ हवाई बातों में वो कानून व्यवस्था को ठीक कर देते हैं, प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बताते हैं। लेकिन तस्वीरें जो बार बार सामने आती है वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से पहले चेन्नई से पालघर के जो सिपाही था उसका अपहरण किया गया और उसे फिरौती मांगी गई, और जब फिरौती नहीं मिली तो सोचिए आपको कितनी क्रूरता से, निर्दयता से उसे जिंदा जलाकर उसे मार दिया गया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब तक इस पर शिवसेना के जो मंत्री हैं, जो उद्धव ठाकरे, उद्धव सरकार के जो नेता हैं, जो मंत्री, उनकी चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि अब जो मामला हुआ है वो उनके खुद के प्रदेश में हुआ है। हालांकि लगातार वो दंगों को भड़काने की बात तो कहते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर भी तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे हम बात करें एनसीपी की बात करें, शरद पवार की अगर हम बात करें, तो वो लगातार सचिन तेंदुलकर को अपमानित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को अपने दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार केरल में हमने देखा किस तरीके से सचिन तेंदुलकर पर काली स्याही वहां पर फेंकी गई थी, और लगातार देश में हर जगह जो देश विरोधी गतिविधियां कांग्रेस कर रही है वो किसी से नहीं छुपी हुई है। और इसके अलावा अगर हम खुद शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, जो खुद तथाकथित किसानों के बीच में पहुंचे थे और उन्होंने समर्थन किया था। तो आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि कैसे ये जो 3 पहिए की सरकार है, कैसे सिर्फ और सिर्फ तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को लगातार भड़काने का काम कर रही है। लेकिन अपने प्रदेश में जब अगर कानून व्यवस्था की बात होती है तो सभी के मुंह में ताला लग जाता है। क्योंकि अब जब सवाल उद्धव सरकार पर खड़े हो रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं, उनकी पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, तो वाकई उद्धव सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि वाकई बहुत शर्मनाक वाकया था जब एक सिपाही की जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। और ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक महाराष्ट्र में इस तरीके से गुंडों का राज चलेगा। जो जनता त्रस्त हो चुकी है वो आखिर कब अपने हक को लेकर जी पाएगी। जिस तरीके से हमने इससे पहले देखा था कि कैसे जो बॉलीवुड का पूरा जो ड्रग्स का जो पूरा मामला था उसको लेकर कैसे संजय उद्धव ठाकरे की सरकार है वो उनको श्रेय दे रही थी। और इससे पहले हमने कई ऐसे मामले देखे जिसमें लगातार उद्धव ठाकरे सरकार तमाम तरह की वाहवाही लपेटने के लिए बातें तो करती है, लेकिन जब धरातल पर उनको जिम्मेदारी समझने की जब बात आती है तो वो अपने ही किए गए कामों पर कोई जवाब नहीं दे पाते, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इन्हीं सभी को लेकर आज अमित शाह ने जमकर उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवसेना सिद्धांतों के से हटकर परे राजनीति करती है, सिद्धांत उसके लिए कुछ भी नहीं, जबकि बीजेपी सिद्धांतों के बल पर काम करती, चाहे कुछ भी हो जाए। और शिवसेना जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, जिसको लेकर आज अमित शाह ने भी जमकर शिवसेना को महाराष्ट्र में आड़े हाथों लिया है। तो वाकई बेहद शर्मनाक है कि एक और आप लगातार सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं, लेकिन जो धरातल पर तस्वीरें सामने आती है वो एकदम परे हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार अब तक अगर हम जो पिछले पालघर में जो
मामला हुआ था, शर्मनाक जो कांड हुआ था जिसमें साधुओं की हत्या कर दी गई थी, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब तक जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, वो गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन एक बार फिर से अब जब एक सिपाही की उसको जलाकर निर्मम हत्या जो कर दी गई है, इसको लेकर आखिर शिवसेना का क्या स्टैंड होगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हवाई भरने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को हासिल करने के लिए जो शिवसेना लगातार राजनीति करती है, वो वाकई बेहद शर्मनाक है। और सिर्फ इसी सबको लेकर अमित शाह ने आज शिवसेना को आईना दिखाते हुए कई तरह के प्रहार किए, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि शिवसेना जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, क्योंकि धरातल पर जो स्थितियां हैं वो वाकई बेहद शर्मनाक है, बेहद ही निराशाजनक है।